Greetings in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से आप सबको नमस्कार। It's once again our privilege to come and present the truth to you. और कितने खुशी की बात है कि हम आपको सुसमाचार सुना पा रहे हैं। Most of the stuff that we are teaching, it's about bringing a paradigm shift. So it's important that you understand the context in which things are said. It's so difficult to convey stuff within a half an hour episode. So please make sure that you catch up the previous episodes from the website, which are absolutely free for you. हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारी इन अध्ययन की सीरीज़ को जाकर ज़रूर सुनें, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको पूरे कार्यक्रम को देखना ज़रूरी है। और हमारे पिछले जो एपिसोड्स हैं वो हमारी वेबसाइट में मुफ्त में उपलब्ध हैं, आप वहाँ जाएं और उसका अध्ययन करें। So we're talking about justice, how the world's definition of justice and how God's justice is radically different. तो हमने देखा कि संसार का न्याय चुकाना और परमेश्वर का जो न्याय है दोनों अलग अलग हैं। The world's definition of justice is primarily about punishment, I would even say revenge. तो हम देखते हैं कि जो संसार का न्याय चुकाने का ढंग है वह दंड को लेके आता है, जो कि बदले का न्याय है। For example, I do something wrong and tit for tat is what justice is all about. और संसार का जो न्याय वह बदला देने वाला न्याय है, अगर किसी ने बुरा किया तो उसके साथ बुरा करो। But God's definition of justice is so different. लेकिन परमेश्वर का जो न्याय का परिभाषा है बहुत ही अलग है। The law is retributive in one sense. जो व्यवस्था है वह न्याय, उसका जो न्याय है वह दंड को लेके आता है। So if there is disobedience, there is punishment. That is in the context of the law. But we'd be doing a great mistake when we take that and apply it to the entire scriptures, to the general meaning of justice. यदि हम व्यवस्था को देखेंगे तो व्यवस्था का उल्लंघन करने से दंड की आज्ञा होती है, लेकिन उस जो न्याय की परिभाषा है, ये जो न्याय की परिभाषा है, इसको हम वचन में हर जगह हम उसे अप्लाई नहीं कर सकते। How law and punishment is connected and how it played out in different parts of the biblical history was last episode. Please do catch up. और हमने पिछले कार्यक्रम में देखा कि किस प्रकार व्यवस्था न्याय एक साथ जुड़ी हुई है और किस प्रकार दंड की आज्ञा व्यवस्था के उल्लंघन से आती है। ये सब आप हमारे पिछले प्रोग्राम में इसे हमने दिखाया, आप इसको वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। But let's now talk about God's definition of justice. आइए हम परमेश्वर की परिभाषा को देखें कि परमेश्वर दंड की आज्ञा ना करके न्याय को कैसे देखते हैं। Zechariah chapter 7 verse 9. जकरिया उसका 7वां अध्याय उसका 9वां पद। Thus says the Lord of hosts, execute true justice, show mercy and compassion, everyone to his brother. और वहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर की वाणी तुम्हारे पास आती है और परमेश्वर कहता है कि खराई से न्याय चुकाओ और कृपा और दया को लोगों को दिखाओ। Here it says, execute true justice, punish your brother, take revenge. That's not what it's saying. और यहाँ पर न्याय की परिभाषा परमेश्वर के द्वारा ऐसी है कि यहाँ पर कहा जाता है कि तुम दंड को मत लाओ परंतु कृपा और दया दिखाओ। True justice. वह है खराई का न्याय। Let's do one more verse. Isaiah chapter 30 verse 18. आइए एक और वचन देखेंगे, यशायाह उसका 30वां अध्याय उसका 18वां पद। Therefore the Lord will wait that he may be gracious to you, and therefore he will be exalted that he may have mercy on you, for the Lord God is a God of justice. और यशायाह की पुस्तक उसका 30वां अध्याय उसका 18वां पद इस प्रकार कहता है कि तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है, क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। Here the Lord is waiting to be gracious and to show mercy. और यहाँ लिखा है कि परमेश्वर इस बात का इंतजार कर रहा है कि वह किस प्रकार आप पर दया और कृपा दिखाए।
For, you see the word for, the Lord God is a God of mercy and compassion. No, no, no. It says, for the Lord God is a God of justice. वहाँ लिखा है क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। वहाँ यह नहीं लिखा है कि वह दया और कृपा का परमेश्वर है। वहाँ लिखा है कि परमेश्वर दया कृपा करना चाहता है क्योंकि वह न्यायी परमेश्वर है। So God's grace and his acts of mercy flow out from him primarily because he is a God of justice. और हम देखते हैं कि यहोवा की ओर से जो दया और कृपा इसलिए निकलती है क्योंकि वह न्यायी परमेश्वर है। Jeremiah chapter 21 verse 12. O house of David, thus says the Lord, execute judgment in the morning and deliver him who is plundered out of the hand of the oppressor, lest my fury go forth like fire and burn so that no one can quench it because of the evil of your doings. वहाँ ऐसा लिखा है कि हे दाऊद के घराने, यहोवा यूं कहता है, भोर को न्याय चुकाओ और लुटे हुओं को अंधेरे करने वाले के हाथ से छुड़ाओ, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरे क्रोध की आग भड़केगी। We usually say putting people into prison is judgment. Here it says setting them free, delivering people out of the hand of the oppressor is judgment. और यहाँ पर परमेश्वर का न्याय इस प्रकार समझाया गया है कि वह न्याय ऐसा है ताकि जो अंधेर करने वालों से लोगों को छुड़ाना, वह है परमेश्वर का न्याय। So God's justice, you see, is mercy and compassion. It is delivering people from the hand of the oppressor. और हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो न्याय है वह दया कृपा को दिखाना, छुटकारा देना है। We think mercy and justice are opposite things. हम सोचते हैं कि कृपा और न्याय दोनों अलग-अलग पन्ने हैं। Let's go to Psalms 85. आइए हम भजन संहिता उसके 85 अध्याय में जाकर के देखेंगे। Psalms 85, reading from verse 10. उसका 85 उसका 10वें पद से, Mercy and truth have met together. Righteousness and peace have kissed. Truth shall spring out of the earth, and righteousness shall look down from heaven. As the Lord will give what is good, and our land will yield its increase. Righteousness will go before him, and shall make his footsteps our pathways. हम भजन संहिता उसके 85 उसके 10वें अध्याय से अगर देखेंगे तो वहाँ इस प्रकार लिखा है, करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई हैं, धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है, पृथ्वी में से सच्चाई उगती और स्वर्ग से धर्म झुकता है, फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। There you see, mercy and truth have met together. Righteousness and peace have kissed each other. और वहां पर ऐसा लिखा है कि करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है और धर्म और मेल ने एक दूसरे को चूम लिया है। The law was given through Moses. Grace and truth came through Jesus. हम देखते हैं कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई, लेकिन अनुग्रह और कृपा यीशु मसीह के द्वारा आई। So grace and truth they are not opposite things as many people saying. We are not only preaching grace, but we are also preaching truth. इसलिए हम देखते हैं कि जो अनुग्रह और सच्चाई दोनों एक ही साथ साथ जाते हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं, हम अनुग्रह का प्रचार करते साथ ही साथ सच भी कहते हैं। What do they mean by we also preach truth? Means, we preach God is love, but we also preach God will beat you when you do wrong. That's what they call it as truth. और तो ये जो लोग ऐसा कहते हैं कि हम सच का प्रचार करते हैं, वह इस बात को बताना चाहते हैं कि हम ये तो कहते हैं कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, लेकिन जब आप बुरा करते हैं तो वह आपको मारता भी है। But that is not what the Bible is talking about. Grace and truth, mercy and truth. These are not opposing ends, but these are the same things. Showing mercy is operating in truth. इसलिए हम देखते हैं ये जो करुणा और सच्चाई है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं लेकिन एक साथ जाती हैं। इसलिए हम देखते हैं कि जो परमेश्वर के न्याय में अनुग्रह और सच्चाई, कृपा और सच्चाई एक साथ चलते हैं। For example, when the shepherd went after the lost sheep, found the lost sheep and put him on the shoulders, came back and threw a party, it is so offensive to the Pharisees because there is no punishment. इसलिए हम देखते हैं जब यीशु मसीह
खोए हुए भेड़ की जब कथा सुनाते तो कहते हैं कि जब गडरिया खोए हुए भेड़ को पा लेता है तो उसे लेकर के आकर के एक बहुत बड़ा जश्न मनाता है, और जब वह जश्न देता है तो फरीसी लोग उसको सुन करके थोड़ा सा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि अरे यहाँ तो दंड बिल्कुल ही नहीं है। You know, there is only love and mercy and compassion in the story. There is no justice. और वो कहते हैं कि यहाँ केवल प्यार है और कृपा है, लेकिन यहाँ पर कोई न्याय नहीं है। So is the story of two sons, where one son goes out and flips around and he comes back and daddy just hugs him and kisses him and says, "You are my son, you have been restored." He's so happy and throws a party. Again, that makes Pharisees mad because he has to be punished. उसी प्रकार जब उड़ाऊ पुत्र की कहानी को यीशु मसीह सुनाते हैं तो फरीसी लोग फिर से गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वह छोटा पुत्र जो कि बाहर जाकर व्यभिचार में अपने जीवन को बिताता है, उसके बाद सब पैसा उड़ाने के बाद जब वापस आता है तो पिता उसे गले लगाकर उसके वापस आने के लिए एक जश्न डालता है। उसको सुन करके फिर से फरीसी गुस्सा हो जाते कि अरे यहाँ पर न्याय तो है ही नहीं। But restoring him to sonship is justice. लेकिन वहाँ पर अगर गौर करेंगे तो उस बच्चे को, उस बेटे को दोबारा बेटेपन में लौटा करके आना ही सच्चा न्याय है। If you had been listening to us for some time, you should have known that often we repeat one phrase, that the sin is not being able to know the Father. यदि आप हमारे मैसेजेस को सुन रहे होंगे तो आपको यह पता चलेगा कि ये जो पाप की परिभाषा यह है कि पाप परमेश्वर के ज्ञान को रोक देता और हम पिता को नहीं जान पाते, वह पाप है। So, spirit of orphan, to operate in the spirit of orphan, not believing in a good daddy, is sin. और पिता को ना समझ पाना और ये जो ऑर्फन जैसा जीवन बिताना, उसे ही पाप कहते हैं। An orphan mindset is a mindset who always, cannot trust anybody, will never have value for oneself, but needs to think that need to work for myself, can't give because I don't have a sense of belonging. और हम देखते हैं ये जो अनाथ की जो विचारधारा है वह ऐसी होती है कि अरे मेरा कोई नहीं है, मेरी कोई चिंता नहीं करता, मुझे अपने लिए बचाना है, और वह किसी को समझ नहीं पाता क्योंकि वह अनाथ है। That's the spirit that Adam released over the entire world. और यही जो अनाथपन की जो आत्मा है वह आदम से पाप करने के चलते हम सब के ऊपर आ गई। Everybody suffers with the spirit of orphan, where they do not know they have a good daddy God. और इसीलिए पूरे संसार की यह समस्या है कि वह एक ऐसे अनाथपन में पड़ी हुई है जहाँ पर वो एक सच्चे और प्यारे पिता को समझ नहीं पा रही है। See, you see, almost everything can be connected to the spirit of orphan, all the wrong stuff. I'm not talking about physically who doesn't have parents. When I say orphan, I'm talking about the entire humanity plagued with this condition. और जब मैं ये अनाथ की जो आत्मा के बारे में बता रहा हूँ, उससे मेरा यह मतलब है कि ये जो पूरा संसार इस प्रकार से इस अनाथपन के इस आत्मा के अंदर आ गया है, ताकि उसके चलते एक ऐसा अंधकार आ गया है कि वह पिता को नहीं समझ पा रहा है। So when you don't believe that you belong to a daddy God who would provide for you, who would exalt you, who would promote you, you would think you need to provide for yourself. You need to fight and fight your way through and get things done. और जब आप एक ऐसे पिता पर भरोसा नहीं रखेंगे कि जो आपको प्यार करता है, आपके लिए उपाय करता है, आपकी सुरक्षा करता है, यदि ऐसे पिता पर भरोसा ना हो तो मनुष्य हमेशा खुद से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, खुद के लिए उपाय करने की कोशिश करता है और खुद को चाहने के लिए सब कुछ करता है। And the spirit of orphan cannot be punished. और हम देखते हैं कि ये जो अनाथपन की जो आत्मा है उसको दंड नहीं दिया जा सकता। Just because you call an orphan and you punish him, he is not going to change. इसलिए हम देखते हैं कि यदि आप किसी अनाथ बच्चे को अगर आप उसको दंड देंगे तो उसका जीवन परिवर्तित नहीं होगा। What is the justice for that person? उस अनाथ बच्चे को या फिर उस अनाथपन को कैसे हम न्याय चुकाएंगे? Justice for the spirit of orphan is the spirit of sonship. इसलिए उस अनाथपन के लिए न्याय चुकाना हम तभी चुका पाएंगे जब हम उस अनाथपन को बच्चे में या फिर उस
उस अनाथ को हम ले करके उसे बच्चा बना देते हैं। That's why we read in Romans and also in Galatians, Paul says, we do not have the spirit of fear again, spirit of bondage again to fear, but we have the spirit of adoption through whom we cry out, Abba, Father. इसलिए रोमियो की पत्री में और गलातियों की पत्री में पौलुस कहता है कि हमें फिर से गुलामी की आत्मा नहीं दी गई, परंतु लेपालकपन की आत्मा दी गई, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के घराने के हिस्से बन जाते हैं, उसके बच्चे बन जाते हैं। So the younger son, who went out because he was tormented by the spirit of orphan, even though he had a good dad, he did not know the heart of the father. So he said, "Give me I'll take care of myself." So he went and blew things out, and when he came back, the father did not punish him because that is not justice, that is retributive justice, but he restored him into sonship again. तो हम देखते हैं कि उस उड़ाव पुत्र की कहानी में जब छोटा बेटा अपने आप को ना पहचान करके पिता को ठुकरा करके एक अनाथ जैसा पैसा लेकर के भाग जाता है, जब वह वापस आता है तो पिता उस पर दंड की आज्ञा नहीं करता, परंतु उसे दोबारा उसके पुत्रपन में उसे लौटा देता है, ताकि वह इस बात को एहसास करे कि उसका एक पिता है और यह सच्चा न्याय है। Here is an important thing to notice, that the spirit of orphan also gripped the heart of the elder brother who was inside the house serving the father. और हम देखते हैं कि जो बड़ा पुत्र जो कि घर में था, वह भी इस अनाथपन की आत्मा से ग्रसित था। There in one son it manifested as rebellion, in the elder brother it manifested as religion. एक बच्चे के अंदर, छोटे वाले बच्चे के अंदर इस अनाथपन के चलते वह गुस्सा होकर के भाग गया, और जो बड़ा बेटा जो कि इस अनाथपन के चलते बहुत ही धार्मिक बन के धर्म के कामों में जुड़ करके पिता को खुश करने की कोशिश करता A है। religious obedience to the father, धर्म के चलते वो पिता को खुश करने की कोशिश कर रहा था, obedience out of obligation. और वह आज्ञा इसलिए मान रहा था ताकि उसे कुछ अच्छा मिल जाए। Neither did he feel that he belonged to a good daddy. और उसके दिल में भी कमी थी कि वह पिता को नहीं जानता था। Just like the embrace, the unconditional embrace and a good, happy hug of Daddy God restored the younger brother into sonship, the elder brother also needs such a hug. जिस प्रकार पिता का गले लगाना छोटे बेटे को बदल दिया, उसी प्रकार बड़ा बेटा भी उसी गले लगाने और प्यार की चाहत में था। But the elder brother is not willing to receive so because he is self-righteous. लेकिन वह बड़ा बेटा गले लगाने को स्वीकार नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर स्वयं की धार्मिकता बहुत ही ज्यादा मजबूत है। His definition of justice is reward and punishment. You should reward me, you should punish him. That is retributive justice in which the whole world operates. And that's what he wanted. That's why he said, I'm not going to come for the party. और उसके अनुसार न्याय दंड का न्याय है, और वो कहता है कि मुझे, क्योंकि मैं आपकी सेवा करता हूँ, मुझे आप आशीर्वाद दो, मुझे अच्छी भेंट दो, लेकिन इस जो मेरा छोटा भाई है इसे दंड की आज्ञा दो, क्योंकि ये भाग गया था। Reward and punishment. एक जगह रिवॉर्ड देना या फिर भेंट देना, और दूसरी साइड दंड की आज्ञा। If you dealing with other people is all based on reward and punishment, hey, he deserves that, he doesn't deserve it, he deserves punishment. If that's what you're doing with other people, it's probably because you see that's how God is dealing with you. यदि आप सोचते हैं कि न्याय का मतलब पुरस्कार देना या फिर दंड देना, इसी दोनों बातों में सिमटा हुआ है, तो आपकी जानकारी गलत है, और परमेश्वर भी ऐसा न्याय नहीं चुकाता। You should change your view about Daddy God. आपको इस बात की ज़रूरत है कि आप हमारे इस अब्बा पिता के बारे में जो आपकी सोच है, आपकी राय है, उसको जरा बदल दें। Daddy's justice is about restoring you. अब्बा पिता, हमारे इस प्यारे परमेश्वर पिता का जो न्याय है, वह सुधार लेके आने वाला न्याय है। Exodus chapter 23 verse 7. Keep yourself far from a false matter. Do not kill the innocent and righteous, for I will not justify the wicked, will not justify the ungodly. और वहाँ पर ऐसा लिखा है, झूठे मुकदमे से दूर रहना और निर्दोष और धर्मी को घात न करना, क्योंकि मैं दुष्ट को निर्दोष न ठहराऊंगा। To demonstrate at the present time his righteousness, that he might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus.
और वहाँ पर रोमियो की पत्री उसकी 3 अध्याय उसके 26वें पद में इस प्रकार लिखा है, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। Let's do chapter 4, verse 5. हम रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 5वां पद भी पढ़ेंगे। But to him who does not work but believes on him who justifies the ungodly, his faith is accounted for righteousness. और वहाँ ऐसा लिखा है, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। In Exodus 23:7, God says, I will not justify the ungodly. और हमने निर्गमन उसका 23वें अध्याय में परमेश्वर ऐसा कहता है कि मैं जो बुरा काम करते हैं उन्हें निर्दोष नहीं ठहराऊंगा। That is not right. That's a false matter. I will not justify the ungodly. और जो गलत करते हैं, जो गलत काम करते हैं उन्हें मैं निर्दोष नहीं ठहराऊंगा। Here in Romans chapter 4 verse 5 says, he who justifies the ungodly. और यहाँ पर रोमियो उसका 4 अध्याय उसके 5वें पद में कहता है, यही परमेश्वर है, वही परमेश्वर है जो भक्तिहीन को धर्मी ठहराता है। Is there a contradiction? God says, I'll not justify the ungodly, finally ends up justifying the ungodly. और यहाँ पर एक ऐसा संघर्ष है। यहाँ पर एक पद हमने देखा जहाँ पर भक्तिहीन को वह निर्दोष नहीं ठहराएगा और दूसरी तरफ भक्तिहीन को धर्मी ठहरा रहा है। No, come with me to Romans chapter 3 again. रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय में फिर से आएंगे। Let's do from verse 21. But now the righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God through faith in Jesus Christ to all and on all who believe, for there is no difference. और यहाँ पर उसका रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 20 और 21 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है, पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं। See, the righteousness of God apart from the law. This is a key phrase. As I defined righteousness earlier, righteousness is nothing but God's justice, putting things right. और अब हम देखते हैं कि बिना व्यवस्था परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई, और हम यहाँ देखते हैं यहाँ जो परमेश्वर का न्याय है वह व्यवस्था के न्याय से अलग है। Apart from the law, see, the law is retributive justice. Now, a different justice has been revealed, which is according to God's own righteousness. और यहाँ हम देखते हैं व्यवस्था के बिना एक न्याय, जो परमेश्वर का न्याय प्रकट हो रहा है, जो कि व्यवस्था के चलते जो दंड का न्याय है उससे हट करके सुधार लेके आने वाला न्याय है। Placing Romans 3 in its context, Romans 2 talk about Jews condemning the Gentiles, saying, God is going to punish you guys. जब हम रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय के बैकग्राउंड को देखते हैं, तो जब दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे तो ऐसा पता चलेगा कि इस्राएली लोग अन्य जातियों को देख करके कह रहे हैं कि तुम पर परमेश्वर का दंड जरूर आएगा। And Paul writes, you Jews who are condemning the Gentiles, you are condemned yourself by the same condemnation with which you are judging others. और पौलुस कहता है कि तुम इस्राएली लोग जब तुम दूसरों पर दंड की आज्ञा दे रहे हो, तो मत भूलो कि तुम पर भी दंड की आज्ञा है। Why? क्यों? Now a true righteousness has been revealed, which is apart from the law. क्योंकि अब एक ऐसी धार्मिकता प्रकट हुई जो व्यवस्था से परे है, व्यवस्था के बाद है। So now, in this context, when God justifies the ungodly, is he lowering his standard of justice or is he going blind eye on ungodliness? तो हम देखते हैं कि जब परमेश्वर की जो धार्मिकता जो व्यवस्था के से हटकर जो प्रकट हो रही है, इस धार्मिकता में क्या परमेश्वर न्याय को भुला रहा है या फिर न्याय की ओर आंख देख करके बंद कर रहा है?
No, 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 no. It is exactly the opposite. It says this justice of God is about restoring the ungodly. It is about restoring him to his true identity. In that kind of justice, God is also just in justifying the ungodly. That's the whole point. और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो व्यवस्था के बिना जो परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हो रही है, वह एक ऐसी धार्मिकता है जो कि लोगों को, जो कि पाप में फंसे हुए लोगों को, भक्तिहीन लोगों को सुधार करके उन्हें दोबारा अपना बालक बना देती है और उनके जीवन को परिवर्तित कर देती है। यह परमेश्वर का सच्चा न्याय है, क्योंकि वह न्यायी परमेश्वर है। You know, justifying the ungodly in just a moral sense is just not right. भक्तिहीन को धर्मी ठहराना एक चरित्र के हिसाब से देखा जाए तो वो ठीक नहीं। But if we are restoring him, that is the best justice that we can give him. लेकिन अगर भक्तिहीन को या फिर पापी को यदि हम सुधार करके उसे परमेश्वर का पुत्र बनाएं तो वह वहाँ पर सही न्याय होगा। I'm going to talk about this more in the coming weeks. हम आगे आने वाले हफ्तों पर इन पर और ध्यान देंगे। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Daddy, we pray for our hearts to really know that what true justice is all about and how you have justified us. प्यारे पिता, हमारी मदद करें कि हम सच्चे न्याय को समझ सकें और किस प्रकार आपका न्याय दया और करुणा से लगा हुआ है। Let the spirit of sonship come upon everyone watching this program. Let the spirit of orphan leave their hearts. Let them know that they are loved by a daddy God through it. Let them know that they can come to you face to face and cry out, Daddy. प्यारे पिता, मैं विनती करता हूँ ये जो अनाथपन की आत्मा मेरे लोगों को छोड़कर दूर होने पाए और पुत्रत्व की आत्मा इनके ऊपर आने पाए और इनका जीवन परमेश्वर के ज्ञान में बदलने पाए। We love you. In Jesus' name we pray. हम आपसे प्यार करते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। Amen. Amen. God bless you. प्रभु आपको आशीष